बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने मोज़ का फ्री अकाउंट बनाना सीखा है और इसके अंदर हम प्रॉपर जो है मोज़ प्रो को समझेंगे कि किस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं और किस तरीके से आप जो है वो निश रिसर्च या कीवर्ड रिसर्च से बआसानी कर सकते हैं। मैं दोबारा रिवाइज़ कर दूं, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो इम्पोर्टेंट है कि KD और DA ये जो जिस टूल्स को ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है वो मोज़ ही है। तो अगर आपके पास ये चीज़ आती है कि किस चीज़ की ट्रैफिक अच्छी है, किस टूल का KD अच्छा है, किस टूल का DA अच्छा है, तो DA और KD के लिए हम ज़्यादा मोज़ को यूज़ करते हैं। अब आपने यहाँ पे moz.com के ऊपर आ गए हैं और मैंने जो यूज़ कर रहा हूँ मोज़ इस वक्त वो अपने डेवलपर की वेबसाइट से मैं यहाँ पे मोज़ को यूज़ कर रहा हूँ। 500 में आपको अनलिमिटेड मिल जाता है पूरे मंथ के लिए। अगर आपको ज़रूरत हो कोई भी SEO टूल तो आप मेरे डेवलपर से कांटेक्ट करने के लिए नीचे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइबर के लिए हमने स्पेशली चीप प्राइस में कहा हुआ है। तो अब यहाँ पे आपने ऊपर जब आते हैं तो मोज़ प्रो के ऊपर क्लिक हुआ हुआ है ऑलरेडी और यहाँ पे ये जो आ रहा है ये कीवर्ड एक्सप्लोरर पे आ रहा है। तो यहाँ पे मैं मोज़ प्रो के ऊपर जो है ना वो ऑलरेडी हूँ और नीचे मोज़ प्रो के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है और नीचे आपको ऑटोमेटिकली इसके टूल नज़र आते हैं। अब यहाँ पे वेरी सॉरी, यहाँ से आपको स्टार्ट में इसका डैशबोर्ड वगैरह शो करता है कि आप इससे क्या काम कर सकते हैं और कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं और जितनी भी आपकी SEO की स्ट्रेटजी हैं उनको आप यहाँ बआसानी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपकी वेबसाइट जो है इसके अंदर जो ऑलरेडी डली हुई हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं, जो पहले डाली गई हैं यहाँ पे वो है जो ट्रैक हो रही हैं। और यहाँ पे नीचे आपको इसका मुकम्मल ओवरव्यू देता है कि किस तरीके से आप क्या चीज़ देखते हैं, जो हम स्टेप बाय स्टेप आगे जो है ना वो करेंगे। इसकी मोज़ बार भी है जो पिछली वीडियो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप मोज़ बार से किसी भी वेबसाइट का स्पैम स्कोर, DA, PA अनलिमिटेड फ्री में चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने आगे आना है तो आपका यहाँ पे मोज़ जो है ये लोकल जो है उसके लिए है। मोज़ लोकल बिज़नेस के लिए यहाँ से आपको यूज़ करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके जो फ्री यहाँ पे SEO टूल्स हैं उनमें ये आपका मोज़ बार भी है जो ऑलरेडी बताया है, ठीक है। और यहाँ पे आप चेक माई ऑनलाइन प्रेजेंस को भी चेक कर सकते हैं और मोज़ का स्कैप API जो है इसको भी आप जो है अपने डाटा के लिए मोज़ का सॉफ्टवेयर जो है ना वो यहाँ पे फ्री में यूज़ कर सकते हैं। चेक माई ऑनलाइन प्रेजेंस को भी आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप फ्री में इसका जो अपनी प्रेजेंस है वो बआसानी आप चेक कर सकते हैं। और ये भी जो आपको बता रहा है ये भी आपकी लोकल जो प्रेजेंस है उसको शो करेगा। अगर आपकी कोई भी वेबसाइट है जो लोकल बिजनेस करती है तो यहाँ से उसका डाटा आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे इसके रिसोर्सेज का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो इसके रिसोर्सेज हैं, इसका अपना डाटा है बैक एंड से कि ये इसकी एकेडमीज, इसकी कम्युनिटीज़, इसकी ये ट्रेनिंग वगैरह यहाँ से आपको मुकम्मल इसका डाटा मिलता है। यहाँ से आप इसके ऊपर देखें तो नोटिफिकेशन सेंटर है और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो होम पे चले जाएंगे। ये आपका अपना अकाउंट का है, जिस तरह किसी भी आप वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बनाते हैं तो आपका नाम यहाँ पे आ रहा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेफ़्ट साइड के ऊपर आप आते हैं तो आपको इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं पहले बता रहा हूँ कि आपको कि इसके अंदर आपका जो कंप्यूटेटर एनालिसिस है और कीवर्ड रिसर्च है बहुत टॉप लेवल की है, तो इस वजह से आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है। तो यहाँ पे आपका कंपेन के हवाले से यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो अपनी कंपेन को भी आप यहाँ पे मैनेज कर देते हैं। हम जो एफिलिएट के लिए होते हैं या ब्लॉग वगैरह के लिए होती है उनको इस चीज़ से सरोकार नहीं होता। हम जो ज़्यादातर चीज़ें करते हैं वो इसके कीवर्ड एक्सप्लोरर में और डोमेन ओवरव्यू के अंदर करते हैं। लिहाजा इसके लिए आपको रैंकिंग के लिए या साइट क्रॉल या इन चीज़ों के लिए आपको इसकी मोज़ का ये वाला सेक्शन जो है ये आप लोगों के लिए कंपेन वाला इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है उसमें सबसे पहले डोमेन ओवरव्यू है। यहाँ पे डोमेन ओवरव्यू के सेक्शन के अंदर आपको अपनी वेबसाइट या किसी कंप्यूटर की वेबसाइट का बआसानी डाटा ले सकते हैं। वो किस तरीके से आप डाटा ले सकते हैं, यहाँ पे आपने वेबसाइट को डाल देना है। फॉर एग्जांपल मैं इस वेबसाइट को यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपने आगे डोमेन है या सब डोमेन है जो भी उसको सेलेक्ट करना है। मेन डोमेन है तो मेन डोमेन डालनी है। अगर यहाँ पे कोई URL वगैरह हो, सब डोमेन हो, सब डोमेन से मुराद वो होती है कि अगर गज़ीबो का कोई स्टोर है तो वहाँ पे store.gazebo.solution लिखा होगा और एग्जैक्ट पेज ये होता है। अगर आपका आर्टिकल हो जैसे gazebo.solution.com स्लैश के बाद आपका मेन कीवर्ड डला होता है वो आर्टिकल होता है, जैसे पीछे हमने पढ़ा है। यहाँ पे आपने कंट्री सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपने एनालाइज के ऊपर क्लिक करना है। अब ये ऑटोमेटिकली आपको वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी बता रहा है कि 9 है और ब्रांड अथॉरिटी इसने अभी ऐड की है। बीटा फंक्शन जहाँ पे भी लिखा होता है वो नई टेस्टिंग कर रहा होता है। तो यहाँ पे पेज अथॉरिटी इसके बता रहा है कि 16 है।
इसके अलावा आपकी लिंकिंग डोमेन जो यहाँ पे लिंक हुई हैं, रेफरिंग डोमेन जिन्हें कहते हैं, आरडीज, वो 54 हैं, और जो इसके कीवर्ड रैंकिंग में आ रहे हैं वो 55 कीवर्ड यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब आपने यहाँ से जिस भी चीज़ को क्लिक करना है, फॉर स्पेशली यहाँ पे जब आपने लिंकिंग डोमेन के ऊपर क्लिक करना है और इसके रैंकिंग कीवर्ड के ऊपर क्लिक करना है, तो अब आपको ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे देगा डोमेन ओवरव्यू के सेक्शन के अंदर ही यहाँ से होके, तो इसने यहाँ पे लिंकिंग डोमेन दी हुई हैं जो यहाँ पे भी आपको ऑटोमेटिकली नीचे शो हो जाती हैं। जैसे ही आपने क्लिक किया है तो ये आ रहा है। जैसे हम पीछे सैमरश में भी पढ़ते आ रहे हैं कि किसी चीज़ को हमने डिटेल से देखना हो तो वो उसी मेन के नीचे जो होते हैं ऑप्शन उनमें चला जाता है। तो इस तरीके से ये लिंकिंग डोमेन में आ जाता है। यहाँ से आपको सारी चीज़ें दोबारा ऊपर वही लिखी हुई हैं, और नीचे जब आप आते हैं तो आपको लिंक टाइप बता रहा है कि ऑल लिंक यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर आपने वही इसके एट्रीब्यूट देखने हैं कि फॉलो हैं, नो फॉलो हैं, तो लास्ट टाइम भी हमने जिक्र किया है सैमरश के अंदर, तो वो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो फॉलो वाले भी आ जाएंगे, नो फॉलो वाले भी, एक्टिव वाले भी आ जाएंगे, लॉस्ट वाले भी आ जाएंगे, और ऑल क्लिक भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये हमें एक्टिव दिखा रहा है। तो ये वो सारी डोमेन है जिन्होंने हमें लिंक बैक लिंक दिया हुआ रेफरिंग डोमेन्स हैं। ये उनका डीए आ रहा है, बहुत अच्छा डीए है जिससे इसकी मिली हुई है इसे बैक लिंक। और लिंकिंग डोमेन जो आ रही है, मतलब ये है कि जो वेबसाइट है इसके ऊपर जो लिंकिंग डोमेन है, रेफरिंग डोमेन है, वो इतनी आ रही हैं, और इनका स्पैम स्कोर यहाँ से आ रहा है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने इन चीज़ों का स्पैम स्कोर चेक करना होता है। मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मोज़ फ्री में भी डाल के तो इसकी ये वाली चीज़ चेक कर लिए करें कि अगर आपको स्पैम स्कोर ज़्यादा आ रहा हो, ये आलमोस्ट इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं आ रहा, मतलब ज़्यादा 20 आ रहा है। 20 भी किसी हद तक ठीक ही होता है, लेकिन नए लोग कोशिश करेंगे अगर बहुत ज़्यादा हो, मतलब 20 से ऊपर चला जाए बहुत ज़्यादा, जैसे देखें 45 इसका आ रहा है, ठीक है, तो 20 से ऊपर हो, देखें ये 39 आ रहा है, तो इनको यहाँ से हमने रिमूव कर देना वेबसाइट से। अपनी ये मेरी एक वीडियो ऑलरेडी है इस चैनल के ऊपर कि किस तरीके से आपने इन वेबसाइट को, रेफरिंग डोमेन को डिसेबल करना होता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन स्पैम स्कोर वाली जो डोमेन होती हैं इनकी वजह से ही हमारी साइट डी रैंक भी हुई होती है कई दफ़ा, क्योंकि बुरे वोट होते हैं। बैकलिंक एक वोट होता है, अच्छे वोट से जिस तरह वेबसाइट को फ़ायदा मिलता है, बुरे वोट से इस तरह से नुकसान भी होता है। तो यहाँ पे भी आपके पास सेम ऑप्शन है जैसे हमने सैमरश में देखा था कि यहाँ से अगर आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो आपको इसके ऊपर नीचे मतलब सीरीज़ दे देता है कि आपने अगर वहाँ पे छोटी जो आरडीज़ वाली उनकी तरफ जाना है, बड़ी वाली की तरफ ऊपर से नीचे आना है, तो वो यहाँ पे ऑप्शन देता है। इस तरीके से आपको यहाँ पे भी अगर क्लिक करते हैं तो देखें अभी ये नीचे जो है ना वो ज़्यादा जिनकी है स्पैम स्कोर वो यहाँ पे आ रही हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। ये हम तो साइट सेल कर चुके हैं, तो इनको चाहिए कि इसको इन चीज़ों को यहाँ से हटा दें, ठीक है। तो इसके अलावा वेरी सॉरी, यहाँ से आपने एक्सपोर्ट CSV के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ से जो भी एक्सपोर्ट करना चाहेंगे उनको बासानी आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और बाद में भी इनको अपने पास अलग-अलग इनको आप डिसेबल कर सकते हैं बासानी। इसके अलावा यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे ओपन अब आप करेंगे तो ये आपके पास सारे का सारा डाटा इसका आ जाएगा इस तरीके से। तो इसको आप यहाँ से खोल के और यहाँ से जो जो वेबसाइट आपके सामने आई हैं इनका पूरे का डाटा भी यहाँ पे आया हुआ है, और इनकी लिंकिंग वेबसाइट और इनका स्पैम स्कोर वगैरह आपको सारा यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा इसकी ड्रेसिंग करके मज़ीद बासानी दिखा देता हूँ। ये देखें, तो यहाँ से इस तरीके से ये देखें स्पैम स्कोर जिनका ज़्यादा था उनको ज़्यादा रख के आपने डाउनलोड कर लेना, और जो यहाँ पे ज़्यादा आ रही हूँ जैसे ये वाली हैं इनको आपने वहाँ से डिसेबल कर देना है। बासानी डिसेबल हो जाते हैं, गूगल को रिक्वेस्ट करनी होती है, गूगल कुछ टाइम के बाद डिसेबल कर देता है। तो अब ये वाला आपका पेज अथॉरिटी लिंकिंग वेबसाइट यहाँ पे हमने देख ली, और नीचे लिंकिंग वेबसाइट के ऊपर हम क्लिक करके आए तो हमें इसने सारी डिटेल यहाँ पे बता दी। इसी तरीके से आपके पास आगे जो आप आता है आपकी वेबसाइट के जो लिंकिंग कीवर्ड्स हैं, रैंकिंग कीवर्ड्स हैं, वो यहाँ पे शो करता है। इनके ऊपर भी आप क्लिक करेंगे तभी आए हुए हम डोमेन ओवरव्यू के सेक्शन में हैं, लेकिन चूंकि ये बात कीवर्ड की है तो ये हमें कीवर्ड की जो है ना रैंकिंग कीवर्ड के ऊपर ले जाएगा। अभी हमने कीवर्ड के सेक्शन के अंदर वैसे भी आना है तो वहाँ से भी आपको ये चीज़ बासानी मिल जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली इसने रैंकिंग कीवर्ड हमें नीचे दे दिए हैं। ये देखें, अगर आपने रैंकिंग की कोई लगाना है फ़िल्टर यहाँ से तो वो लगा सकते हैं। आपने देखना है कि मेरे पहले 10 के अंदर कौन से आ रहे हैं, पहले 3 के अंदर कौन से आ रहे हैं, पहले 20 के अंदर कौन से आ रहे हैं, तो वो यहाँ पे लिख के अप्लाई करेंगे तो नीचे आपको शो कर देगा कि ये वो हैं जिनकी ये वाली पोजीशन दे रहा है ना, ये तो ये वाली वो पोजीशन है जो आपके पहले कीवर्ड यहाँ पे रैंक कर रहे हैं। इस तरीके से कीवर्ड ये डिफ़िकल्टी के ऊपर भी आप लगा सकते हैं।
इसकी कि आप यहाँ पे कौन से कीवर्ड, यानी कि कंपटीटर से भी आप वो कीवर्ड उठाना चाहें तो उठा सकते हैं बासानी, जिनका केडी कम हो। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे लेते हैं केडी 20 से डाउन, तो यहाँ पे आप अप्लाई करें तो इसके वो कीवर्ड आपको मिल जाएंगे जिसके ऊपर ये रैंक कर रहा है, और वो यहाँ पे कम केडी वाले हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है निच रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च के लिए। और इस तरीके से आपने अगर सर्च वॉल्यूम का भी यहाँ से लगाना हो तो आप बासानी यहाँ से सर्च वॉल्यूम का भी फ़िल्टर लगा के तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये मुकम्मल होता है यहाँ पे ये सेक्शन, जिसके अंदर हमने इसकी समरी को ऑन किया था, और यहाँ पे हमने इसको देखा था कि किस तरीके से हमारा डोमेन जो ओवरव्यू वाला सेक्शन है ये किस तरीके से काम करता है। दोबारा हम होम पे जाते हैं। अब दोबारा हम मोज़ प्रो के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे, और मोज़ प्रो के ऊपर क्लिक करने के बाद हम डोमेन के अंदर आए हुए थे, तो हम दोबारा यहाँ पे डोमेन ओवरव्यू के सेक्शन के अंदर आते हैं, और यहाँ से आपको मज़ीद चीज़ों का गाइडलाइन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप आज आ गए हैं तो आपको लेफ़्ट साइड के ऊपर ये डोमेन ओवरव्यू के सेक्शन के अंदर इसने आपको सारे का सारा डाटा जो है वो बताया था, जिस तरह मैंने आपको अभी निकाल के दिखाया। तो इस तरीके से बासानी आप किसी भी वेबसाइट की डोमेन का ओवरव्यू देख सकते हैं, डीए वगैरह चेक कर सकते हैं, उसके स्पैम स्कोर वगैरह चेक कर सकते हैं। यानी कि इस सेक्शन के अंदर आपने अपने कंपटीटर का या जो भी आप आर्टिकल वगैरह लिख रहे हैं जिस भी निश के ऊपर, आपको वहाँ पे और कंपटीटर मिलते जाते हैं, उनको आप यहाँ पे डाल के तो उनका आप जो है वो लोड जो केडी कीवर्ड है वो उठा के तो उनको आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि 100% ये कंफर्म होती है केडी, ऑलमोस्ट 99% कंफर्म होती है मोज़ की केडी। तो अब यहाँ पे आपको ये मिल जाता है। अब यहाँ पे आगे लेफ़्ट साइड पे आप आते हैं तो कम्पिटिटिव रिसर्च आपको मिलती है। यहाँ पे आपको जो आपके जो ट्रू कम्पिटिटर होते हैं और कीवर्ड गैप जो होता है वो यहाँ पे शो करता है। तो मैं यहाँ पे कम्पिटिटिव रिसर्च के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपको उसका जो आपका होगा, जो आपका कम्पिटिटर है उसको आपने यहाँ पे डालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से कोई भी एक वेबसाइट ले लेता हूँ, यहाँ पे वही डोमेन, सब डोमेन और यहाँ पे कंट्री और फाइंड कंपटीटर आपने करना है। अब आपको यहाँ से ये फ़ायदा है कि आपके कौन से वो कंपटीटर हैं जो आपको भी नहीं पता, तो ये आपके वो कंपटीटर हैं जिनकी डोमेन अथॉरिटी इतनी आ रही है। देखें यहाँ से भी आपको कम वाले भी लो डीए भी मिल रहे हैं, और यहाँ से आपको ओवरलैप और ये राइवलरी का ऑप्शन भी मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखें कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने अगर अपनी वेबसाइट के, अगर आपको एक वेबसाइट मिल जाती है लो डीए और आप चाहते हैं कि मुझे और लो डीए साइट चाहिए, क्योंकि हम डीए चेक करते ही इससे हैं मोज़ से, तो आप बआसानी उसको यहाँ पे सिर्फ डाल के तो उसके नीचे जो लो डीए साइट यहाँ पे आ रही हैं उनको आप निकाल सकते हैं। ये देखें कि यहाँ पे मैं इसको एक दफ़ा क्लिक करता हूँ और यहाँ से हम देखते हैं कि ये हमें वो ऑप्शन देता है कि हमें छोटे वाले ऊपर आ जाएं। दोबारा क्लिक करके देखते हैं यहाँ से सॉर्ट बाय एएससी और सॉर्ट बाय डीएससी, एएससी करके देखते हैं। हाँ देखें, तो यहाँ पे इसने आपको एएससी हमने किया है, सॉर्ट किया उसको, तो यहाँ से बता रहा है कि ये वाली आपकी वेबसाइट जो है वो देखें लो डीए साइट यहाँ पे मिल रही हैं। तो ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका कार है कि अगर आपके पास एक आपको कंपटीटर मिल जाए, बेशक बड़ा मिल जाए, जिसकी डीए बहुत ज़्यादा हो, 20 से अबव हो, 40 हो, 50 हो, उसको आप यहाँ पे मोज़ में डाल के तो बआसानी चेक कर सकते हैं नीचे कि इनका डोमेन अथॉरिटी जो है वो कम वाली कौन सी हैं। फिर इनको आप जो है वो एनालाइज कर सकते हैं, जिस तरह पहले बताया वो ट्रैफिक एज और सारी चीज़ें, बैकलिंक वगैरह चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़बरदस्त इसका है। इसके अलावा आप यहाँ पे आते हैं, देखें कम्पिटिटिव रिसर्च के अंदर मैंने क्लिक किया हुआ है एरो के नीचे। अब यहाँ पे मैं आ रहा हूँ कीवर्ड गैप के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अब कीवर्ड गैप हमने ऑलरेडी सैमरश में भी पढ़ा हुआ है, तो यहाँ से आपको कीवर्ड गैप बेसिकली ये सेम वही कीवर्ड गैप है सैमरश की तरह, कि आप यहाँ पे अपना एक यूआरएल डालेंगे अपनी वेबसाइट का, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे अपने कंपटीटर का यहाँ पे डाल देंगे सारे, अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे और आपको बताएगा वही उस तरीके से जिस तरीके से हमने सैमरश में देखा था कि कौन से कीवर्ड हैं जिनको मैंने कवर किया हुआ, दूसरों ने नहीं किया हुआ, और कौन से कीवर्ड हैं जो उन्होंने किया हुआ मैंने नहीं किया हुआ, तो वो यहाँ पे डाटा मिलता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वेबसाइट डालता हूँ, गज़ीबो ही डाल देते हैं चलें, ठीक है, गज़ीबो सोल्यूशन डालता हूँ, और ये आपकी वेबसाइट होगी जो आपने यहाँ पे डालनी है। अब आपने ये आपकी डोमेन है जो डालनी है। अब यहाँ पे आपने कंपटीटर डालना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई भी एक कीवर्ड के ऊपर देख लेता हूँ कि कोई यही देख लेते हैं, कंपटीटर कोई मैं यहाँ से उठा लेता हूँ जो एग्जैक्ट कंपटीटर हो। बैकयार्ड रिकवरी है, इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ, या हम यहाँ से कोई और नीचे देख लेते हैं, इसका मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है।
चलें इसी को ही देख लेते हैं, बैकयार्ड रिकवरी को। एक इसको हम यहाँ से कंप्यूटेटर, आपके जो कंप्यूटेटर होंगे आपने वो लेने हैं। जब आपने रिसर्च की होती है तो आपके पास कंप्यूटेटर आ रहे होते हैं। तो ये मैंने इसका यहाँ से .com तक लेना है, क्योंकि बाकी इसका जो आ रहा है सेक्शन ये आ रहा है इसके आर्टिकल का। तो इस वजह से मैं यहाँ पे इसको ब्लॉग सेक्शन का नहीं, यहाँ .com तक मैंने इसे रखना है। इसके अलावा अगर आपने सिर्फ 2 को भी करना है कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप नीचे आएंगे यहाँ पे, अगर 3 को करना है, 2 को करना है, जो भी करना है यहाँ पे आपने कर लेना है। यहाँ पे 3 का ऑप्शन दे रहा है कि आपके अलावा 3 कंप्यूटेटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कंट्री अपना सेलेक्ट करना है जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, और यहाँ से एनालाइज कंप्यूटेटर के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब जब आप एनालाइज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि जो 55 रैंकिंग में कीवर्ड्स आपके आ रहे हैं, और ये आपका बता रहा है कि आपके एक कीवर्ड जो है वो 1 से 3 पोजीशन में है, और 9 कीवर्ड जो हैं वो 4 से 10 पोजीशन के ऊपर हैं। पेज अथॉरिटी आपकी इतनी है, डोमेन अथॉरिटी इतनी है, बाकी ये सेम डाटा आपकी तरह इस साइट का इतना, ज़री बात है ये साइट बड़ी है, इसका डाटा इस तरीके से ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे आपको बता रहा है कि इसके साथ कोई इसका आपका, चूँकि बेसिकली ये इस तरह की वेबसाइट नहीं है डायरेक्ट जो इसके साथ गज़ीबो के ऊपर बनी होती है, इस वजह से यहाँ बता रहा है कि मेरे पास इसका कोई डाटा नहीं है। हम यहाँ से कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से लेते हैं वेबसाइट ट्रैम्पोलाइन ले लेते हैं, mind.com, ठीक है। अब मैं यहाँ से ये कोई और निकाल लेता हूँ कंप्यूटेटर, यहाँ से देख लेते हैं बेस्ट ट्रैम्पोलाइन फॉर विंडी एरियाज़, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं अपने कोई कंप्यूटेटर, इसका मुझे आइडिया है कि यहाँ पे हमारे कौन कौन से कंप्यूटेटर हो सकते हैं। ट्रैम्पोलाइंस भी जो है ये हमारा कंप्यूटेटर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ट्रैम्पोलाइन को देखेंगे कि कौन कौन से हैं कीवर्ड जो इसने कवर किए, हमने नहीं किए हुए। तो एक्स्ट्रा हम यहाँ से के आर्टिकल का चीज़ यहाँ से हटा देंगे, हमें सिर्फ इसका डायरेक्ट जो है वो वेबसाइट चाहिए है। उसके बाद हम यहाँ पे एक आधा और ले लेते हैं ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि अगर एक से ज़्यादा वाली होंगी, जैसे ये भी है, हाँ जी, इसको भी हम ले लेते हैं, या ये वाली ले लेते हैं ट्रैम्पोलाइन लैंड आई थिंक। तो इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं, और इसका भी आखिरी की आर्टिकल वाला सेक्शन हटाएं, क्योंकि हमने डोमेन डालनी है, ये ज़हन में रखना है, हमने आर्टिकल नहीं डालना, ठीक है। तो आपने अगर आर्टिकल डालने होंगे तो फिर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा इसका सब डोमेन, ये सब, इसने आर्टिकल वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करके एनालाइज कंप्यूटेटर करना है। तो आपको अभी बताएगा कि आपने कौन से जो है ना, ये आपकी साइट पहले बता रहा है, ये बाकी साइट्स बता रहा है जिस तरह मैंने पहले डाटा बताया है। अब यहाँ पे नीचे बता रहा है कि आपका जो कीवर्ड यहाँ पे आ रहे हैं ओवरऑल वो कुछ इस तरीके से बता रहा है कि आपके जो यहाँ से कीवर्ड टू इम्प्रूव, आपने जो कीवर्ड को इम्प्रूव करना है, सिर्फ बेसिकली हमने ट्रैम्पोलाइन के बहुत सारे कीवर्ड को कवर किया हुआ है, सिर्फ ये बता रहा है कि आपका ये वाला जो कीवर्ड है इसको आपने इम्प्रूव करना है, और इसके ऊपर आपने देखना है कि किस तरीके से आर्टिकल लिखना है। अब यहाँ पे आपने जो कीवर्ड आपने इम्प्रूव करना है जो बता रहा है, उसकी आपको ये बता रहा है कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी यहाँ पे कम है, और ओवरऑल यहाँ पे उसका डाटा आपको दे रहा है। तो इसको कीवर्ड डिफ़िकल्टी चूँकि कम है तो इसको आप बआसानी कवर कर सकते हैं, और CTR भी अच्छा है। तो यहाँ पे सिर्फ एक कीवर्ड दे रहा है जो आपने इम्प्रूव करना है। तो अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे, यहाँ पे ये देखें इसने फ़िल्टर बेसिकली यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है कि किसके ऊपर आपने जो है ना वो इम्प्रूव करना है सिर्फ। बाकी टॉप कंपीटिंग कंटेंट यहाँ पे दे रहा है कि आपका जो compete कर रहे हैं इसके साथ कंटेंट वो ये वाले हैं, और इनकी यहाँ पे सारे के सारे जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनका यहाँ पे आपको डाटा दे रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़बरदस्त बताऊँ कि जो आपका कीवर्ड गैप वहाँ पे सेमरश के अंदर कवर है, इस लेवल पे मोज कवर नहीं कर पा रहा, वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है अपने कंपटीटर के साथ compete करने के लिए। तो इसके लिए आपका ये कीवर्ड गैप कम्पिटिटिव रिसर्च के अंदर हो गया। तो ये सिंपल सा है इसके अंदर कि आपको एक ही डोमेन ओवरव्यू के सेक्शन के अंदर यहाँ पे और कम्पिटिटिव रिसर्च के अंदर आपको कंपटीटर एनालिसिस का यहाँ पे मिल जाता है। अभी आगे हम चलते हैं तो यहाँ पे आपको कीवर्ड रिसर्च के ऊपर जो है ये नेक्स्ट ले आता है, और कीवर्ड रिसर्च का कीवर्ड एक्सप्लोरर भी इसका बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही आसान है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसी कीवर्ड का यहाँ पे एनालाइज करते हैं, और सिंपल है मोज, बाकी से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मेन कीवर्ड यहाँ पे आपने डालना है अपना, और यहाँ पे आपने अपनी जो कंट्री है सेलेक्ट करके इसको एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे बताएगा कि सर्च वॉल्यूम का इसका आपने नहीं लेना, कीवर्ड डिफ़िकल्टी सिर्फ लेनी है, वो बता रहा है।
और यहाँ से आपको CTRS का बता रहा है और प्रायोरिटी बता रहा है। अब नीचे आपको कीवर्ड की सजेशन भी दे रहा है और यहाँ पे ये कीवर्ड जो सर्च रिज़ल्ट इसका है वो भी बता रहा है, जो यहाँ पे ये रिज़ल्ट आ रहा है। तो ये भी आपको इसकी थोड़ी सी लुक दे रहा है। अगर आप फुल एनालाइज करेंगे तो आपको मुकम्मल डाटा देगा, उनका DA PA यहाँ पे भी शो करेगा। तो ये आपके लिए भी एक ज़बरदस्त तरीक़ाकार है कि आप अपना मेन कीवर्ड सीधा यहाँ पे डालें, डाल के जैसे आप यहाँ पे कीवर्ड डालते हैं और यहाँ से आप DA वगैरह चेक करते हैं नीचे से, इस तरीके से इधर आके आप सीधा KD चेक करें और यहाँ से आप नीचे अपना एनालाइज कर लें कि मुझे यहाँ पे लो DA साइट्स मिल रही हैं, लिहाजा अगर निश आप फाइंड कर रहे हैं तो आपको निश के अंदर जाना चाहिए या नहीं, और कीवर्ड आप यहाँ पे डाल रहे हैं तो आपको यहाँ पे लो DA साइट से पता चल जाएगा कि मुझे इस कीवर्ड के अंदर जाना चाहिए। इसके बाद आप जैसे ही कीवर्ड के रिसर्च के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको एक्सप्लोर बाय साइट का ऑप्शन देता है, साइट ओवरव्यू देता है और आपको रैंकिंग कीवर्ड यहाँ पे शो करता है और एक्सप्लोर बाय कीवर्ड देता है। बेसिकली ये कीवर्ड रिसर्च के ऊपर क्लिक करने के बाद कीवर्ड ओवरव्यू यहाँ पे देता है। कीवर्ड सजेशन आपको यही दे रहा होता है जो नीचे आ रहा है। सी ऑल सजेशन करेंगे तो ये इस टैब के अंदर चला जाएगा सजेशन के अंदर, और कीवर्ड सजेशन के अंदर आएंगे तब भी यही देगा। और सर्प एनालिसिस अगर आप यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो ये सर्प एनालिसिस आपको ओपन करके दिखाएगा बड़ा, जैसे मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली इस टैब के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको नीचे जो ऑप्शन देता है एक्सप्लोर बाय साइट का ऑप्शन देता है, इस एक्सप्लोर बाय साइट के ऊपर आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे इसका साइट को आप आपस में एक्सप्लोर कर सकते हैं। दो वेबसाइट को यहाँ पे डाल के उनको आप यहाँ बासानी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक डालता हूँ वेबसाइट कोई भी, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ से अमेज़ॉन को ले लेते हैं, ठीक है, amazon.com। इस तरीके से दूसरी वेबसाइट्स हम पे यहाँ पे ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल यूट्यूब या walmart.com जो इसके साथ की है चलें वो ले लेते हैं। और रूट डोमेन यहाँ पे तीसरी भी आप यहाँ पे डाल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ ebay.com, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ऊपर जो आ रही हैं ये ऊपर ये एक्सप्लोर बाय रूट डोमेन सब डोमेन फोल्डर, तो यहाँ पे आपने इसको एक्सप्लोर करना हो तो यहाँ से आप इसे कर सकते हैं। सिर्फ ओपन करना हो तो अमेज़ॉन यहाँ से ओपन होगा, और अगर आपने एडिशनली साइट टू कंपेयर, अगर आपने साइट को कंपेयर करना हो तो यहाँ से आप इन दोनों को इधर से, यानी कि दोनों इसने एक सेक्शन के अंदर ही दोनों दे दिए हैं कि यहाँ से अगर आपने सिर्फ एनालाइज करना हो एक वेबसाइट को तो आप इसको यहाँ से एनालाइज कर लेंगे। अभी यहाँ पे नीचे इसके रैंकिंग कीवर्ड बता रहा है, मिलियन में है, डोमेन अथॉरिटी इतनी इसकी बता रहा है, पेज अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी, और यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे इसके रैंकिंग कीवर्ड दे रहा है और कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी दे रहा है। यहाँ से आप ज़ाहिर बात है डिफ़िकल्टी के ऊपर क्लिक करके तो जो कम डिफ़िकल्टी वाले कीवर्ड हैं वो यहाँ से भी आप अमेज़ॉन के ऊपर से भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसका मंथली सर्च वॉल्यूम दे रहा है और यहाँ पे डोमेन की वो पोजीशन दे रहा है, कीवर्ड जो इसके फर्स्ट पोजीशन में आ रहे हैं और ऑनवर्ड। इस तरीके से दो को अगर कंपेयर करना है तो फिर आपने यहाँ से amazon.com को यहाँ पे ले आएँ और इस तरीके से दूसरी जो वेबसाइट जिससे आप इसको कंपेयर करना चाहते हैं उसको यहाँ पे आप डाल दें और साथ आप इसको यहाँ से कंपेयर कर दें। अब जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको दोनों का डाटा यहाँ पे शो करेगा कि दोनों के दरमियान डाटा किस तरीके से कंपेयर हो रहा है, दोनों किस किस जगह पे एक दूसरे से तरजीह हासिल कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे इसको हम थोड़ी वेट कर लेते हैं, यहाँ पे हमें ये एनालाइज करके बताता है amazon.com, और यहाँ से रूट डोमेन वॉलमार्ट का स्पेलिंग सही है, हाँ जी सही है। और अभी यहाँ पे नीचे हमें रैंकिंग, ये तो रैंकिंग उसकी बता रहा है जो ये कीवर्ड आ रहे हैं अमेज़ॉन के ज़्यादा 1 to 3 में कितने इसके आ रहे हैं, 4 to 10 पे कितने आ रहे हैं, ये वो डाटा बता रहा है। मैंने यहाँ पे eBay चेंज करके दिए क्योंकि ऊपर अमेज़ॉन था, नीचे मैंने eBay और वॉलमार्ट को कंपेयर चेक किया अभी, तो अब इसने तीनों को कंपेयर कर दिया अमेज़ॉन को, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे भी असल में तीसरी डोमेन भी, ये तीन अलग-अलग डोमेन का इसने ऑप्शन दिया हुआ। मैंने समझा यहाँ पे सिर्फ एक के लिए और यहाँ दो को हम इधर ही कंपेयर करते हैं, ये तीनों को कंपेयर करने के लिए इसने दिया हुआ। अगर एक को सिर्फ करना है तो यहाँ पे डाल के एनालाइज कर लें, और अगर आपने कंपेयर करना है तो इधर 1 यहाँ 2 और यहाँ 3 डाल के तो यहाँ पे से बासानी जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। इनके रैंकिंग कीवर्ड ये है, इनकी टॉप पोजीशन ये आ रही हैं, पेज अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी ये आ रही है। इसके बाद इनके ओवरऑल जो कीवर्ड बता रहा है जिनके ऊपर ये टॉप रैंकिंग में हैं वो ये आ रहे हैं, इनकी जो पोजीशन आ रही हैं वो ये है eBay, वॉलमार्ट, और इनकी डिफ़िकल्टी यहाँ पे ओवरऑल ये आगे बता रहा हूँ। मंथली सर्च वॉल्यूम यहाँ पे इनका ये बता रहा है तीनों वेबसाइट्स का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये यहाँ पे साइट ओवरव्यू देता है। अगर आपने इसके ही रैंकिंग कीवर्ड के ऊपर जाएंगे तो अब आप इनके रैंकिंग कीवर्ड यहाँ पे देख सकते हैं कि किन किन कीवर्ड के ऊपर ये रैंक कर रहे हैं बासानी और किस किस पोजीशन पे ये रैंक कर रहे हैं।
ठीक है। और यहाँ पे ये ओवरऑल इनकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी कितनी है, यहाँ पे वही सीन है। कीवर्ड डिफ़िकल्टी के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये चेंज करके वो बताएगा कि जो इनकी कम डिफ़िकल्टी वाले पहले दे देगा और ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाले बाद में दे देगा। जब इसके ऊपर दोबारा क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको ये बात, अच्छा मेरा ख्याल नीचे क्लिक करना है, इस वजह से दोबारा कर लेते हैं। अच्छा ये पेजेस सॉरी शो कर रहा है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी यहाँ पे, अच्छा ये इसका है, ये इसके साथ मैंने करना है। यहाँ से कीवर्ड डिफ़िकल्टी के ऊपर क्लिक करते हैं और ऑनवर्ड जब में यहाँ से ये नीचे बेसिकली पेजेस ओपन कर रहा है, डिफ़िकल्टी मेरा ख्याल ऊपर नीचे नहीं कर रहा। जैसे मैं आगे कर रहा हूँ तो यहाँ से ये आगे होता जा रहा है। तो यहाँ से आपको ये तीनों का डाटा बासानी दे देता है कि इसका जो ईबे है, वॉलमार्ट है और अमेज़ॉन है, ये किस किस कीवर्ड के ऊपर यहाँ पे जो है वो रैंक कर रहे हैं। तो इसको बासानी आपको रैंकिंग इनकी तीनों की आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे आपने जिस तरह हमने रैंकिंग कीवर्ड के ऊपर आके तो एक्सप्लोर बाय कीवर्ड के ऊपर की, एक्सप्लोर बाय साइट के ऊपर किया था, इस तरीके से ही आपने नीचे इसका सेक्शन जैसे ही ओपन हो जाता है तो हमने कीवर्ड सजेशन और कीवर्ड इसके जो कीवर्ड सजेशन और कीवर्ड सजेशन 2 दफ़े इसने दिया हुआ, यहाँ से इसे हम बासानी एनालाइज भी कर सकते हैं और तीनों को हम कंपेयर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे लेफ़्ट साइड के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन मिलता है, यहाँ सबसे पहले हमने डोमेन का देखा था, उसके बाद हमने कीवर्ड का देखा। अब यहाँ पे आपको लिंक रिसर्च के ऊपर ले आता है। अगर आपने अपनी वेबसाइट के बैक लिंक वगैरह या कंप्यूटर के बैक लिंक वगैरह देखने हो तो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपने इधर आके ओवरव्यू के सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जब आप यहाँ पे ओवरव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने राइट साइड के ऊपर आपने अपनी डोमेन देनी है। कोई भी डोमेन आप आसानी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं दे के यहाँ पे एनालाइज करता हूँ। अब इसके आपको ओवरऑल ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो करेगा कि इसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी आ रही है, ठीक है, इसकी जो लिंकिंग डोमेन्स वो कितनी आ रही हैं, यहाँ पे इनबाउंड लिंक्स कितने आ रहे हैं और रैंकिंग कीवर्ड्स कितने आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप नीचे आते हैं तो आपको इसका यहाँ पे डाटा सारे का सारा जो भी आपने यहाँ से आल लिंक्स करने हो, फॉलो लिंक्स करने हो, लिंकिंग डोमेन यानी कि रेफरिंग डोमेन करनी हो, फॉलो लिंक डोमेन करनी हो, टॉप पेज जिसको भी आपने एक्सपोर्ट करना हो कर सकते हैं। और टोटल डिस्कवर्ड जो इसने किया है यहाँ से लिंक वो 104 हैं। टोटल जितने भी अभी लास्ट हो चुके हैं 24 हैं और इसके अलावा नेट अभी टोटल जो इसके पास मौजूद है एक्टिव वो 84 हैं। तो ये अगर आपने सैमरश की पीछे सीरीज़ देखी है तो वहाँ से भी आपको इस ग्राफ का बासानी आइडिया हो जाएगा। और मैट्रिक्स ओवर टाइम यहाँ पे दे रहा है आपको और यहाँ पे नीचे फॉलो वाज नो फॉलो का ऑप्शन दे रहा है कि और इंटरनल लिंक्स दे रहा है और एक्सटर्नल लिंक दे रहा है यहाँ पे आपको कि जो इसके इंटरनल लिंक हैं वो 91% है जो इसने अपनी पोस्ट को दिए हुए हैं और एक्सटर्नल लिंक जो है 92% यहाँ पे आ रहे हैं। इसके अंदर भी फॉलो है और नो फॉलो हैं और एक्सटर्नल लिंक के अंदर भी फॉलो 92 ज़्यादा हैं और नो फॉलो यहाँ पे कम आ रहे हैं। अभी टॉप फॉलो लिंक्स टू साइट जो साइट ने जिसके ऊपर ज़्यादा लिंक लिए हुए हैं वो यहाँ पे पेजेस इसने शो किए हुए हैं। आप स्टेप बाय स्टेप इनको ओपन कर सकते हैं। इस तरह टॉप पेजेस ऑन दिस साइट जो यहाँ पे इसके टॉप पेजेस हैं वो यहाँ पे इसके ओवरऑल टॉप फॉलोड लिंक्स टू दिस साइट, ठीक है, टॉप पेजेस ऑन दिस साइट, ये वो पेजेस हैं जिसके ऊपर इसने ज़्यादा बैक लिंक लिए हुए हैं। ये वो पेजेस हैं जिसके ऊपर इसकी ओवरऑल जो है ना टॉप पेजेस हैं इस वेबसाइट के जिसके ऊपर ये रैंक कर रही है, अच्छी ट्रैफिक ले रही है। और टॉप एंकर जो इसके अंदर यूज़ हुए हैं जो इन्होंने कंप्यूटर ने इसको बैक लिंक दिए हैं वो कौन से टेक्स्ट हैं जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़े हैं सैमरश में, तो वो ये इसने ये वाले टेक्स्ट हैं जिनके ऊपर इनको बैक लिंक मिले हुए हैं। और लिंकिंग डोमेन बाय डीए यहाँ पे ज़्यादा जो डीए वाली साइड ने इसे लिंक दिए हुए हैं वह 1 से लेकर 10 डीए है। 171 ऐसी डोमेन्स हैं जिन्होंने दिया और इसे ऑनवर्ड 11 से 20 वाली ने दिया और इसे ऑनवर्ड यहाँ पे बड़ी जो वेबसाइट है कम जो है 61 से 70 वाली डीए वाली वेबसाइट है वो कम है जिन्होंने इसे लिंक दिए हुए हैं। तो इस तरीके से आपको ये बासानी ओवरव्यू देता है। अब यहाँ पे देखें कि इनबाउंड लिंक्स, लिंकिंग डोमेन ये देखें यहाँ पे आ रही हैं, इनबाउंड लिंक्स आपके यहाँ पे आ रहे हैं और एंकर टेक्स्ट आपको नीचे इसने शो किया। टॉप पेजेस भी मैंने बता दिए, डिस्कवर्ड एंड लॉस्ट भी बताया, कंपेयर, लिंक प्रोफाइल और स्पैम स्कोर, इनके ऊपर आप यहाँ से नीचे जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप इन्हें ओपन करेंगे। लेकिन यहाँ से बताने का ये मकसद है कि इनको अगर आप यहाँ से डिटेल से देखना चाहते हैं तो यहाँ आते जाएंगे तो आपको ये डिटेल से वो वेबसाइट नीचे लेता आ जाएगा। अब देखें ना इनबाउंड लिंक्स आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको इनबाउंड लिंक्स के ऊपर इसने नीचे डिटेल बताई है कि इनबाउंड लिंक्स की डिटेल क्या है, यहाँ पे उनका एंकर टेक्स्ट क्या है, उनका पीए, डीए, लिंकिंग डोमेन, स्पैम स्कोर और वो कितना आ रहा है।
इसके अलावा इसके जो लिंकिंग डोमेन है, जो आरडीज़ हैं, उनकी डिटेल आपने देखनी है। जो आपने कंपटीटर डाला हुआ है तो उनकी यहाँ पे इसकी लिंकिंग डोमेन्स आ रही हैं, रेफरिंग डोमेन्स, इनका स्पैम स्कोर कितना आ रहा है। देखें इसका स्पैम स्कोर बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ये इतना ज़्यादा ख्याल नहीं करते, इस वजह से साइट की रैंकिंग के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। इस तरीके से एंकर टैक्स इसके कौन से ज़्यादा हुए हैं, जिसके ऊपर इसने बैक लिंक लिए हुए हैं, तो वो यहाँ पे डिटेल से बता देगा। टॉप पेजेस इसके कौन से हैं जिसके ऊपर ये ट्रैफिक लेयर है सबसे ज़्यादा, तो वो यहाँ पे शो कर देगा नीचे। यहाँ पे देखें ये इसके ओवरऑल बता रहा है कि जिसके अंदर ये बेसिकली ट्रैफिक के हवाले से नहीं बताएगा, ये लिंकिंग के सेक्शन के अंदर चूँकि आए हुए हैं तो ये वो बताएगा जिसके ऊपर टॉप ये लिंकिंग के हवाले से टॉप में है। डिस्कवर एंड लॉस्ट जो इसके हुए हैं वो यहाँ पे आपको शो करेगा इसके कि इस आपके जितना भी है ये जो हमने ऊपर पहले ऑलरेडी देखा है डोमेन और लास्ट, वो डिस्कवर्ड जो अभी यहाँ पे हैं और जो अभी इसने लॉस्ट हो चुके हैं इसके बैक लिंक, वो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देगा। कंपेयर लिंक प्रोफाइल, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो आपको ये वाला डाटा देगा कि इसकी जो यहाँ पे डोमेन अथॉरिटी, स्पैम स्कोर वगैरह, यहाँ पे आपको उस कंपेयर लिंक प्रोफाइल कंप्लीट आपको लिंक प्रोफाइल इसकी यहाँ पे देगा कि इसके कितने जो है ना वो लॉस्ट हैं, कितनी इसकी अथॉरिटी है, कितने एक्सटर्नल लिंक हैं, डिटेल से एक लिस्ट के अंदर देगा। बहुत अच्छा फीचर है और ये इसका बहुत ज़बरदस्त एक अलग इसने स्पैम स्कोर का रखा हुआ है कि अगर आपने यहाँ से किसी भी वेबसाइट का स्पैम स्कोर लेना हो तो यहाँ से आप बासानी इसका स्पैम स्कोर जो है ना वो यहाँ पे डाल के वेबसाइट को, तो इधर से आप बासानी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका इसका लिंक इंटरसेक्ट, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आएंगे तो ये इसका यहाँ पे इसका दे रहा है डिटेल से। यहाँ पे आप दोनों को वेबसाइट को यहाँ पे मेन भी डाल सकते हैं, दूसरी वेबसाइट भी डाल के यहाँ पे इसका आप रिज़ल्ट बासानी ले सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे लिंक ट्रैकिंग लिस्ट यहाँ पे डालना चाहें तो 30 लिस्ट आप डाल सकते हैं। बेसिकली जो शेयर्ड अकाउंट होते हैं उनके अंदर लोग बहुत ज़्यादा जल्दी अपनी लिस्ट डाल देते हैं कीवर्ड वगैरह की और निकाल के फ़ौरन अपने कीवर्ड डिफ़िकल्टी कर लेते हैं। उसका तो यहाँ पे 30 होती हैं तो इन्होंने 30 में से देखें 0 जो है ना वो है इसके अंदर। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि जब भी आपने ये शेयर लिया हो तो उसका 5,000 सर्चेज़ अगर बैक पे शो हो रही हों, फ़ौरन नया अकाउंट लगाएं तो आप अपनी लिस्ट या वो एक्सेल वाली या CSV वाली इसके अंदर डाल के तो यहाँ से डाटा बआसानी ले सकते हैं। तो ये वो लिस्ट इन लोगों ने डाली हुई हैं, ये यहाँ से रिमूव भी करनी चाहिए। जैसे देखें ना ये कंपटीटर है, इसने अपनी लिस्ट डाली हुई है तो इसके सारे का सारा डाटा हमें जो है ना वो यहाँ से मिल जाता है, जितना भी इसका डाटा है, जितना भी इसके कीवर्ड हैं। तो यहाँ पे आप भी इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो जब भी कर सकते हैं, तो इस वजह से जब भी आप अपना कोई डाटा यहाँ पे डालें तो इसको याद से रिमूव कर दें। ऑन पेज ग्रेडर इसका लेफ़्ट साइड पे आता है, बहुत ज़बरदस्त इसका ये भी फीचर है कि इसके अंदर आपने अपना पेज यहाँ पे डालें और अपने कीवर्ड आप यहाँ पे डाल के तो उनकी यहाँ पे कीवर्ड ऑन पेज के वाले से अपना ग्रेड चेक कर सकते हैं कि मेरा जो है ना वो ग्रेड कितना आ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जैसे कि ये एक हमारा कीवर्ड है, इसको मैं यहाँ पे पेज डालता हूँ अपना कोई भी हम डाल देते हैं ट्रम्पोलाइन का, यहाँ से डाल देते हैं, चलें ट्रम्पोलाइन माइंड में यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ पहले वेबसाइट। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये मैं वेबसाइट को यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ कि मेरी जो है वेबसाइट है ना वो यहाँ पे किधर आ रही है। तो हम यहाँ पे इसको वेबसाइट को ओपन करेंगे, ये वाला हमारा लिंक है तो इसका लिंक हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है यहाँ से। तो इसको हम यहाँ पे डाल देंगे ऑन पेज ग्रेडर चेक करने के लिए। ये कीवर्ड है और ये वाला जो है ना इसका URL है, तो इसको आपने यहाँ पे डाल के अपना ऑन पेज भी चेक कर लेनी है कि इसकी ऑन पेज किस लेवल की। एनालाइज करेंगे तो आपको इसका ग्रेड बता देगा कि जो इसका पेज स्कोर आ रहा है वो 71% आ रहा है। तो इसके बाद आप लेफ़्ट साइड पे आते हैं तो ऑन डिमांड कराल आता है, इसका सेक्शन सेकंड लास्ट ऑलमोस्ट हमारे पास आ रहा है। तो इसको फाइंड है रिपोर्ट साइट इश्यूज़ फास्ट, यहाँ पे आप अपनी रिपोर्ट डाल के तो इनका ऑन डिमांड कराल चेक कर सकते हैं। इसको अगर आपने अपनी साइट को कराल करना हो तो यहाँ से आप कराल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसी साइट को यहाँ पे डालता हूँ, तो अगर आप जैसे कराल कराना चाहते हैं मोज से तो यहाँ से आप बासानी कराल करवा के अपना रिपोर्ट देख सकते हैं इसकी मुकम्मल। ठीक है, तो यहाँ से ये ऑटोमेटिकली आपको एनालाइज करके बताएगा नीचे कि इसकी क्या डिटेल आ रही है। ये अभी इन प्रोग्रेस जा रहा है, थोड़ी देर के बाद आपको यहाँ पे नंबर ऑफ़ इश्यूज़ भी बता देगा। जैसे इसके अंदर 92 इश्यूज़ शो कर रहा है और यहाँ पे आज ही ये हुआ है और यहाँ पे जब कंप्लीट कराल हो जाएगा तो यहाँ देगा आपको डाटा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको ऑन डिमांड जो है वो कराल भी करा सकते हैं। और रैंक चेकर के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका कीवर्ड जो है वो बताएगा कि कौन कौन से कीवर्ड के ऊपर आपने रैंक कर रहे हैं, किस आप सर्च इंजन के अंदर इसको चेक करना चाहते हैं तो आप रैंक चेकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना मेन कीवर्ड डाल देंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपने अपना URL डाल देना इस जगह पे। तो ये वाला हमने URL डालते हैं इस जगह पे, ठीक है, और इसको चेक कर लेते हैं ये।
और यहाँ पे हम अपना मेन कीवर्ड जो है वो डाल देते हैं जिससे हमने इसे करना है ट्रैक। तो ये हमारा मेन कीवर्ड है। तो इस तरीके से आप अपना भी कीवर्ड डाल के बासानी गूगल में हमने चेक करना है और यहाँ से आपने गूगल के ऊपर क्लिक करना है। तो अब आपको यहाँ पे ये बताएगा इसकी डिटेल के किस तरीके से कहाँ पे ये रैंक कर रहा है। तो ये थोड़े ही टाइम के बाद आपको इसकी डिटेल देता है। तो ये देखें यहाँ पे बता रहा है कि आपका जो ये कीवर्ड है ये यहाँ पे आ रहा है और अभी यहाँ से ये पर इसमें चल रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। थोड़े टाइम के बाद आपको यहाँ पे इसका डाटा बता देता है डिटेल के साथ। तो ये कीवर्ड आपका आ रहा है 51 पोजीशन पे रैंक कर रहा है प्लस में और यूएस में कर रहा है और इसका सर्च वॉल्यूम इतना आ रहा है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी इतनी है और लास्ट चेक जो है ना वो आज हमने किया। तो इस तरीके से ये आपका ये मुकम्मल ट्यूटोरियल पूरा होता है मोज़ का, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट आपका डोमेन ओवरव्यू का और कम्पिटिटिव रिसर्च का ऑप्शन था, उसके अलावा कीवर्ड का और लिंकिंग सर्च वाला है। और यहाँ पे जो था एक स्पैम स्कोर वो इम्पोर्टेंट था। आई होप सो कि आपको बासानी मोज़ को इस्तेमाल करना आ गया होगा, क्योंकि मोज़ जो है सैमरश और एचरेफ से आम बंदे के लिए समझना इंतहाई आसान है। स्पेशली वो जो काम करते आ रहे हैं, नए बंदे को भी इसके अंदर डोमेन चेक करने का सिर्फ होता है और कीवर्ड का, बाकी इसके अंदर इतना ज़्यादा उसके लिए कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन आपको ओवरऑल पता होना चाहिए ताकि कल आप जब आगे चलें अपनी साइड के लिए और कंप्यूटर के काम के लिए आपको बासानी हो। अल्लाह ताला आप कामयाब मनासर। और डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।